सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछला जो लेक्चर था हम लोग उसमें ये कंटिन्यूएशन है उस लेक्चर का। किसी कारणवश लेक्चर ऑफ हो गया था। सो हम लोग जो टॉपिक चालू किए थे दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज एलवीडीटी। ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे व्हाट इज एलवीडीटी। एलवीडीटी को फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो एल से लीनियर, पी से वेरिएबल, डी से डिफरेंशियल और टी से ट्रांसड्यूसर। So linear variable, sorry guys, this is not the transformer, this is what is a transformer. So इसी में अक्सर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर ट्रांसड्यूसर का चैप्टर है लेकिन इसमें लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर कहाँ से आ रहा है। ये इसको ट्रांसफॉर्मर की संज्ञा क्यों दिया जाता है, इसको संज्ञा हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मर क्यों कहते हैं, इसको किस कारण से कहते हैं, बिकॉज इसके जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, सेम उसी प्रकार से इस ट्रांसड्यूसर में भी हम लोग देखेंगे। जब इसके डायग्राम के स्कीमेटिक डायग्राम को देखेंगे तो भी हम लोग देखेंगे कि ये किस टाइप का होता है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कई बार देखिए आप लोग के एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बोलूं तो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा। 90% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। और क्वेश्चन कैसा आता है मैं आप लोगों को लिख के समझा रहा हूं कि एक्सप्लेन बोलता है, एक्सप्लेन the construction and principle of LVDT also, है ना। कंस्ट्रक्शन, ये देखिए यहाँ पर वर्किंग भी आता है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ LVDT। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डायग्राम प्रेशर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ LVDT। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ LVDT विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। और ये क्वेश्चन आता है टोटल स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम लोग देखें तो। ठीक है, तो चलिए LVDT के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि LVDT होता क्या है। ठीक है, सो LVDT हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम लोग, तो अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग अगर इंट्रोडक्शन इसका लें तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये जो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ये किसके टाइप का ट्रांसड्यूसर है, ये एक इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है। जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर में जैसे कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के बेसिस पे उसका प्रिंसिपल होता है, वैसे ही इसमें भी इंडक्शन के फिनोमिना के बेसिस पे ही ट्रांसडक्शन होता है। तो ये क्या है, ये एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है जो कि लीनियर मोशन को which converts the linear motion into electrical signal। ये लीनियर मोशन को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ये है हमारा क्या, जब ऐसा कोई ट्रांसड्यूसर जो कि लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में बदल दे तो हम बोलते हैं उसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, या समटाइम्स इसको और क्या कहते हैं, लीनियर वेरिएबल
डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं गाइस। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर है इसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर या लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। सो कंफ्यूज नहीं होंगे, दो नाम है इसके, या तो आप इसको क्या बोलते हैं लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर या लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो ये और ये लीनियर वेरिएबल एलवीडीटी क्या करता है, एलवीडीटी हमारा लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। तो चलिए हम लोग इसके डायग्राम में सबसे पहले चलते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। सो ये देखिए, साथ में हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी जाएंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैं चलिए स्केल का थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ गाइस, स्केल का इस्तेमाल। सबसे पहले आउटरमोस्ट कवर किया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी कुछ स्केल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, सो आप लोग इससे डरेंगे नहीं बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एलवीडीटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब देखिए इसमें साथ में हम लोग अभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं गाइस। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। अब हम लोग यहाँ पर ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हमारा एक और सेकेंडरी वाइंडिंग। सेम जैसे यहाँ पर हमारा एक प्राइमरी और दो सेकेंडरी बना, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग दो सेकेंडरी और हमारा चलिए ये बन गया हमारा
अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, खींच दिए, खींच दिए, इसके बाद ओके, ये थोड़ा सा स्केच किए इसको, ठीक है। नाउ इसके बाद अब हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा जालीनुमा शेप देके, ठीक है, इसका जालीनुमा शेप बना दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए एक सॉफ्ट आयरन कोर को हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। दिस इज द आर्म ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर है, ये हमारा दिस द आर्म ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन कोर, डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, ये S1 ये S2, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स। और ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मर, दिस इज द फॉर्मर, ठीक है। हम लोग हर चीज के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। जस्ट लाइक दैट सेम ये दोनों भी हमारे क्या है, सेकेंडरीज है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन दी प्राइमरी वाइंडिंग। सो एक बार और अच्छे से आप लोग इस चीज को देख लीजिए, ठीक है, कि इस फिगर में हमारे द कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें एलवीडीटी का, तो इसमें कितने, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, और एक ये जो फॉर्मर है ये सिलेंड्रिकल फॉर्मर, क्या है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर है जिसमें हमने इस चीज को रखा है, ठीक है। जो और इसमें क्या है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंड, मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो है इक्वे, इसके क्या है, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब इसका जितना टर्न है उतना ही इसमें भी टर्न है, सेम उसी प्रकार से इनमें भी वैसा ही सेम टू सेम है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है
इसमें हम लोग कौन सा सोर्स देते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स प्रोवाइड होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज प्रोवाइडेड। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स, ये कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि जिसमें दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं जो कि आइडेंटिकली प्लेस्ड हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, और इनके जो नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों के सेकेंडरी वाइंडिंग्स के वो सेम है। ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग से क्या कनेक्ट कर दिया है हमने? एक अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, एक मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्या है? मूवेबल है। क्या है गाइस? ये मूवेबल है, मतलब ये हिलता डुलता है। ठीक, ये फॉर्मर के अंदर रखा हुआ, देखिए ये दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी फॉर्मर। ये फॉर्मर है, फॉर्मर के अंदर इसको रखा गया है। ठीक, तो ये जो है जितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसके आर्म का, ठीक है, जितना भी आयरन और ये आर्म का डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग का वहां पर कैलकुलेशन आएगा। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। ये जो आयरन कोर है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर है, तो हम लोग इसके पहले सॉफ्ट आयरन कोर आपने ट्रिपल ई में पढ़ा है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो किसका बना रहता है? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का बना रहता है। ठीक है, जो कि इस फॉर्मर के अंदर रखा है। ठीक है, इसकी जो परमेबिलिटी है बहुत हाई है, और ये किसका बना होता है? निकल। ये जो है इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड निकल आयरन। निकल आयरन का ये बना होता है, और ये इसको हाइड्रोजन की अनीलिंग की जाती है। हाइड्रोजन अनील्ड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन अनील्ड। निकल आयरन विथ हाइड्रोजन अनील, ये हमारा कोर बना हुआ रहता है। ये क्या करता है? इसका क्यों ऐसा बनाते हैं? ताकि ये लो हार्मोनिक्स हमको प्रोवाइड करे। क्या? लो हार्मोनिक्स ये प्रोवाइड करता है। क्या करता है? लो हार्मोनिक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, लो हार्मोनिक, लो नल वोल्टेज एंड हाई सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी भी इस कारण से हाई हो जाती है। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है जो कि इस फॉर्मर में स्लॉटेड है, ठीक है, ये इसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि एडी करंट लॉस जो है, एडी करंट लॉस को क्या कर किया जा सके? एडी करंट लॉसेस आर रिड्यूस्ड। इसको इस तरीके का प्लेसमेंट किया जाता है फॉर्मर में ताकि एडी करंट लॉस को क्या कर सके? हम लोग खत्म कर सके। और ये जो आपकी असेंबली है, ये पूरी की पूरी असेंबली है, ये किसकी बनी रहती है? स्टेनलेस स्टील। किसकी? स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है? स्टेनलेस स्टील बना का करने से इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो शील्डिंग है, देखिए एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग जो है वो क्या हो जाती है? एनहेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? एनहेंस हो जाती है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलवीडीटी। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो एलवीडीटी है, एलवीडीटी का फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर या लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। सो ये जो ट्रांसड्यूसर है ये क्या करता है? लीनियर मोशन को किसमें बदल देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इसके कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग जाएं तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये जो पूरी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसकी जो पूरी, ये किसकी है? स्टेनलेस स्टील की है। स्टेनलेस स्टील का क्यों बनाया जाता है? ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसका जो फॉर्मर है, ये जो फॉर्मर है ये इसको इसके अंदर, इस फॉर्मर के अंदर ही हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करते हैं, और उसको इस तरीके से प्लेस करते हैं ताकि एडी करंट जो लॉस है वो क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये निकल आयरन हाइड्रोजन अनीलिंग की जाती है इस मटेरियल से ये बना होता है, और ये हाई परमेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। ये सॉफ्ट आयरन कोर की जो परमेबिलिटी होती है हाई होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आप, इसमें दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे एक प्राइमरी वाइंडिंग है जिसको हम लोग P से
P1 से हम लोग डेजिग्नेट कर देते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग P और सेकेंडरी वाइंडिंग 2। इस सेकेंडरी वाइंडिंग्स और प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये लोग दोनों आइडेंटिकली प्लेस्ड है, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स इसके हैं वाइंडिंग के उतने नंबर ऑफ टर्न्स इस चीज के होते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से इस एलवीडीटी को रिवाइज करके इसके वर्किंग को हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो गाइस ये 2 लेक्चर लेगा हमको पूरा का पूरा समझाने के लिए, हो सकता है 3 लेक्चर भी ले, बट व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू।